और आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक ही लाइन है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। सिविल मुकदमा तो बचता ही बचता है, फौजदारी भी कई बार ऐसा होता है कि होने से बच जाती है। प्रतापगढ़ के जो अधिकारी आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब सबसे कम विवाद, सबसे कम समस्या कुंडा और बाबागंज से आती है, इसलिए कि अधिक से अधिक मामले आप स्वयं निपटा देते हैं, समाधान हो जाता है। ये तो समाज सेवा का एक प्रमुख अंग है। लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव आया है, चुनाव आया है तो अपने साथ प्रत्याशी भी लाया है। प्रत्याशी भी रंग बिरंगे। आमतौर पर होता क्या है कि जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी का एजेंडा, उस पार्टी की नीतियां, उस पार्टी का एक घोषणा पत्र वो जनता के बीच में रखता है। साहब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये अमुक काम करेगी, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी ये करेगी, हम आते हैं तो हम फला महापुरुष के आदर्शों सिद्धांतों पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। इस तरह का भाषण देना एक आम बात है। ये अलग बात है कि उसमें से कितनी चीजें पूरी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। लेकिन घोषणा पत्र राजनीतिक दलों में बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हमारा एक नजरिया होता है ये बताने के लिए कि हमारे दिल में इरादे क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम अपने दायित्व का कैसे निर्वहन करेंगे, आपने जो जिम्मेदारी हमको दी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ आपने ये देखा होगा कि 93 से आज तक हमने मंच की गरिमा, भाषा की मर्यादा, अदब तहजीब को बचा करके रखा है और सक्षम होते हुए भी बचा करके रखा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। लेकिन विपक्षी जो प्रत्याशी आते हैं उनके एक एजेंडा, आपके राजा भैया इतना बोला तो ही कह दो, तो वो कह दो, तो ये कह दो। अरे भैया हम कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं, ये कुछ आपसे छिपा नहीं। हमारा जीवन एक खुली किताब है, हम जैसे हैं आपके सामने हैं, आपका आशीर्वाद बराबर इसीलिए मिलता रहा। तुम कितने अच्छे हो ये बताओ। लेकिन नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। भाषण का स्तर हो, प्रचार का स्तर हो, ये कहते हुए खेद हो रहा है कि कुंडा में ये स्तर राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी आते हैं तो वो न अपनी पार्टी की गरिमा का ध्यान रखते हैं, न मंच की मर्यादा का ध्यान रहता है, न भाषा में शिष्टाचार है, न बातचीत में कोई तहजीब है। विरोध करे से कोनो दिक्कत नहीं, न विरोध करा, लेकिन मुद्दा का विरोध करा। आप आश्वासन दीजिए कि साहब कुंडा की सड़क दामन की है, इसको हम चांदी की सड़क बनवा देंगे, सोना कर देंगे। ठीक है, मैं कहूँगा अलग बात है, लेकिन भाषण हो जाए कम से कम। लंबा चौड़ा आश्वासन दीजिए, कुछ तो करिए। लेकिन यहाँ विकास से, जनहित से कोई वास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए कि उनको भी पता है कि कुंडा की महान जनता ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है और हर बार होता है, और हर बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में हर बार कुंडा की चर्चा होती है, आपकी बदौलत होती है। रिकॉर्ड बनता है। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही विधानसभा ने लगातार 6 बार प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया हो। ये रिकॉर्ड आज तक ना, ये कभी नहीं हुआ। किसी एक कोनो चुनाव में क्यों ज्यादा वोट से जीत गया था, कोनो चुनाव में क्यों और ज्यादा वोट से जीत गया था। गूगल पर सारी जानकारी उपलब्ध है, उठा करके देखिए। आपने रिकॉर्ड बनाया है। पिछली बार भी एक पत्रकार महोदय आए थे,
उन्होंने कहा कि साहब आप रिकॉर्ड बनाते हैं, हर बार आपका मार्जिन बढ़ जाता है, आपकी कितने से? तो कई रिकॉर्ड हम नहीं बनाई, जौन बनावत हुए बैठा है उनसे पूछते हैं। इस स्नेह का, इस मोहब्बत का, इस प्रेम का कोई मोल नहीं है। इस एहसान को कभी चुकाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन चूंकि व्यापार मंडल की बैठक है तो हमने सदैव ये सुनिश्चित किया है, व्यापारी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सुरक्षा, उसका कोई शोषण न कर सके, उससे कोई गुंडाई न कर सके, उसको कोई बेइज्जत न कर सके, उससे कोई उसका हक न छीन सके। और मैं ये मानता हूं कि जब से आपने इस लायक बनाया है, कुंडा का व्यापारी सर उठा करके और सीना तान के अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये सेवा चलती रहेगी। कुंडा के व्यापारियों, और मात्र कुंडा ही नहीं, कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा के सभी व्यापारियों को मान सम्मान और सुरक्षा अब ये आपका विषय नहीं है, ये मेरा अपना निजी विषय है। जब जहां आपने कहा वहां आप मिल सकते हैं, आप हमको बुला सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। आपके आशीर्वाद से वो ताकत है कि इस चीज को हमने करके निभाया है। बहुत ही शुभ दिन है 26 जनवरी। एक बार पुनः 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आप सब लोग यहां आए, इस चुनाव की कमान आप स्वयं संभालें, ये अनुरोध है। और ये अनुरोध इसलिए है क्योंकि अन्य बहुत सी विधानसभाएं हैं और अन्य बहुत से प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार में जाना है। कोविड के प्रोटोकॉल के कारण बड़ी सभाएं, रैलियां, मीटिंग नहीं हो सकती हैं। आशा करते हैं इस बीमारी का प्रकोप कम होगा और जल्दी ही चुनाव आयोग इसकी अनुमति देगा कि रैलियां और जनसभाएं की जा सके। जिस तरह से हमारे व्यापारी बंधु, हमारे किसान बंधु, हमारे मजदूर भाई, आपका मान सम्मान सिर्फ आपका नहीं है, वो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह ये चुनाव, ये सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह का चुनाव नहीं है, ये कुंडा के जन जन का चुनाव है, आपकी अपनी पार्टी का चुनाव है। और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो आपकी पार्टी है उसका पहला विधानसभा चुनाव है। इस पहले विधानसभा चुनाव में कीर्तिमान आप बनाएं, ये शुभकामना है। और आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक ही लाइन है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।